भारत बंद किया था, जो खास तौर से लाठी चार्ज हुआ आपके लोगों पर, जो हुआ प्रदर्शन जो किया था, आपने एक ट्वीट भी किया था कि जिन लोगों ने लाठी चार्ज किया है उनसे बदला लिया जाएगा, जवाब उन्हें देना होगा। नहीं देंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे और उनको जवाब देंगे भी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लोकतंत्र जो है वो संख्या बल आधारित है। जिन सरकारों ने या जिन अधिकारियों ने जानबूझ के हमारे लोगों को लाठियों से पीटा, जैसे कि आपने पटना की घटना देखी होगी, पुलिस को पीटना था तो एसडीएम मिल गया तो एसडीएम को लाठी मार दी। यानी कि उनका एक रुख राय ये थी कि हमें इनको पीटना है। तो जो अधिकारी चाहे जातिवादी मानसिकता से या पूंजीवादी मानसिकता से या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मन से विरोधी है और जिसने लाठीचार्ज किया, चाहे मन से किया हो या सरकार के आदेश पे किया हो, सरकार को भी नहीं हम लोग छोड़ेंगे और अधिकारियों को भी हम लोग किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हमने आज जो है एससी एसटी हमारी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने अध्यक्ष जी को इस बात का संज्ञान दिलाया है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट तो सब करते हैं, ये लोग पार्लियामेंट कमेटी की बात कर रहे हैं आप? यस, आज मीटिंग थी उसकी फर्स्ट मीटिंग, हाँ। मैं उसी मीटिंग से लौटा हूँ अभी। हमने ये अध्यक्ष जी को बताया कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखना, संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करना, ये हमारा राइट है। और उस पर उस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से लाठी मारपीट और तमाम तरह से जो है कई अधिकारियों ने यूपी में भी और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कई अधिकारियों ने सिंघम बन के जो है गरीब दलित पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को पीटने का काम किया है, हम इनको भूलेंगे नहीं और समय बदलने पे हम सूद समेत इनसे हिसाब करेंगे। एससी एसटी में मलाई तबके को हटाने को लेकर इतना विरोध क्यों है आपका? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। मलाई तबका जिसके परिवार में पहले से एक सुप्रीम कोर्ट में जज हो चुका है, जिसके परिवार में चीफ जस्टिस रह चुका है, जैसे वर्तमान के हमारे चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत वहाँ से की जाए जहाँ से शुरुआत हुई है। अगर कुछ भी हटाना है तो पहले इस देश से जाति व्यवस्था हटाओ। जाति व्यवस्था हटा जाएगी, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। जिनको भी आरक्षण में तकलीफ है, जो लोग, मैं तो चरित्र देख रहा हूँ, जो लोग लंबे समय से चाहे एससी एसटी का रिजर्वेशन हो या ओबीसी का, इसका विरोध करते आए, आज वो हमारे बड़े हमदर्द हो रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं इनको ये मिले बोले। तो सवाल ये है, जब आपने 10% आर्थिक आधार पे दिया सामान्य जाति के बच्चों को, बिना जो है आंकड़े जुटाए, बिना जो है जाति का जनगणना कराए, बिना जो है कोई बिना किसी आंकड़ों के ये जानकारी किए बगैर कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, बिना इस जानकारी के, तो 10% अगर आप क्रीमी इसको जो है, ये 50% कैप खत्म हो चुकी है, तो 10% इन जातियों को अगर आप दे दोगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि भाइयों के बीच में भूखे हुए, जो भूखे नंगे भाई हैं, उनमें टुकड़ा फेंक दिया है कि जिसका जो ताकतवर वो उठा लो। तो झगड़ा कराने का प्रयास किया। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तविकता में इनका इतना हितैषी होता तो अलग से 10% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा के दे। किसकी जनगणना अभी तक नहीं हुई है, हमारी लगातार आबादी बढ़ रही है, तो 10% इनको भी जो है, या इकोनॉमिक EWS जो दिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो दिया है, उसमें भी 5% कोटा शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दे सकता था, या फिर अलग से 10% दे। तो हम तो चाहते हैं 10% दे, 15% दे, उन लोगों को हाथ से उठा के लाए। लेकिन जब EWS पे आपकी कलम बहुत तेज़ी से चलती है कि होना चाहिए, तो फिर शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए आपकी कलम क्यों नहीं चलती। और सवाल ये, अभी तो आपने एक भारत बंद देखा, लेकिन अभी आप 11 सितंबर को दिल्ली में जो है एक हमारा महाआंदोलन देखना, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो उसके बाद जो है जब सेशन चलेगा तब फिर आप एक हमारा महाआंदोलन देखना। हम चुप नहीं बैठने वाले। अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि 15% में बंटवारा करो या 15% दो। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले कास्ट सेंसस कराओ, जाति का जनगणना कराओ, फिर जाति का जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूलों को लागू करो। जिनका बैकलॉग जो है लाखों की संख्या में अब तक नहीं भरा है, सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं दिखा, वो बैकलॉग भरो और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पर आरक्षण दो।